जय हिंद साथियों। शिक्षा निकेतन एकेडमी के इस नए YouTube चैनल पे आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आप जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं उसको लेकर हम आए हैं। और उसमें जो है हम बेसिक लेवल से लेकर बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में हर प्रकार के एग्जाम में मिलेंगे और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के सभी एग्जामों के लिए एक कलेक्टिवली वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक जो है हम आसानी से सॉल्व कर पाए। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं पहले शब्द जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी होती क्या है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा आप जानते हैं कि हमेशा कोई भी जीव हो तो आप जब भी देखते हो तो उसके बच्चे उसी के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप देखते हो कि एलिफेंट का बच्चा हमेशा एलिफेंट जैसा होता है, डॉग्स का बच्चा हमेशा डॉग्स के जैसा होता है, ह्यूमन का बच्चा हमेशा ह्यूमन के जैसे होता है। क्यों नहीं किसी भी जीव का बच्चा किसी और जीव जैसा होता है? तो आप सभी जानते हो कि किसी भी जीव के अंदर जो लक्षण होते हैं वो उनके माता पिता से आते हैं। तो आनुवंशिकी एक ऐसी ही ब्रांच है जो हमें यह बताने का प्रयास करता है कि किसी भी जीव में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो किस तरह से माता पिता से या पूर्वजों से उनके संतानों में आते हैं। तो आइए देखते हैं, शब्द को समझते हैं। आनुवंशिकता जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, आनु शब्द जो है वे अणु से लिया गया है और वंशिकी यानी कि वंशानुगत से लिया गया है। वंशिकी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अणु होते हैं जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, जिससे किसी भी जीव के जो लक्षण हैं वो उसके संतानों में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली जो जेनेटिक्स हमारा है ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके कलेक्टिवली स्टडी को मिलाकर हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं। पहला जो शब्द है वो है वंशागति जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, एंड सेकंड है हमारे पास वेरिएशन जिनको हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेरिडिटी या वंशागति क्या होती है। तो वंशागत किसी भी जीव का वह लक्षण जो उसके संतान में स्थानांतरित होता है वंशागत लक्षण कहलाता है। किसी भी जीव का वह लक्षण जो उसके संतान में स्थानांतरित होता है वो वंशागत लक्षण कहलाता है, और वंशागत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण ही वंशागत कहलाता है। वंशागत कहलाता है। अगर हम विभिन्नताएं की बात करें तो विभिन्नताएं क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है अपने जो भाई बहन हैं या अपने माता पिता हैं उनसे कुछ ना कुछ डिफरेंट है। इसी तरीके से कोई भी लैंगिक जनन करने वाले जो संतति हैं वो अपने जात के अन्य सदस्यों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो उनका यही अलगाव, उनमें यही अंतर जो उनको उनके सिबलिंग से, उनके माता पिता से यानी कि उनके पेरेंट्स से और उनके जात के अन्य सदस्यों से उनको अलग बनाते हैं, वही विभिन्नताएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इसमें हम वंशागत और विभिन्नताओं दोनों की बात करते हैं। वंशागत का मतलब आप समझ गए कि किस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे विभिन्नताएं हैं ये वे चीजें हैं जो आपको आपके जात के अन्य सदस्यों से
और आपके माता पिता से या आपके भाई बहन से या किसी अन्य दूसरी प्रजाति के जीव जंतुओं से आपको अलग बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जेनेटिक्स के कुछ हिस्ट्री के बारे में, कुछ साइंटिस्टों के बारे में देखते हैं जिन्होंने जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के क्षेत्र में काम किया है और उनके बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है, जेनेटिक्स शब्द देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है, जो टर्म जेनेटिक्स, टर्म का मतलब होता है बेटा शब्द, जो शब्द जेनेटिक्स है इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम है डब्ल्यू वेटसन। डब्ल्यू वेटसन ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में बहुत काम किया है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आप सभी जानते हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ग्रेगर जॉन मेंडल या जीजे मेंडल को बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जेनेटिक्स को, ये मानो कि जेनेटिक्स को जेनेटिक्स के रूप में जो पहचान देने वाले हैं, जेनेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट जो स्टडी करने वाले हैं, वो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। लेकिन आधुनिक जेनेटिक्स यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के अगर पिता किसी को कह सकते हैं तो वो डब्ल्यू वेटसन साहब को कह सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू वेटसन साहब ने जेनेटिक्स में बहुत सारे नए टर्म्स को दिए और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे आनुवंशिकी आज एक अलग लेवल पे है और आनुवंशिकी आज इस स्तर पे है कि आनुवंशिकी के अध्ययन द्वारा यह संभव हो पाया है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो किस तरह से अपना पेट भर सकती है, किस तरह से हम अच्छी किस्मों की फसलें उत्पन्न कर सकते हैं और किस तरह से हम जीवों में बदलाव करके, उनके गुणों में बदलाव करके किस तरह से हम नई वैरायटी को जन्म दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कौन है हमारे पास? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। मेंडल जी के बारे में हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, शायद नेक्स्ट लेक्चर होगा जब हम मेंडल जी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी हम सिर्फ हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो जो तीसरा नाम हमारे पास आता है डब्ल्यू वेटसन और ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद, वो आता है टी.एच. मॉर्गन साहब का। आप सभी ने इंटरमीडिएट की बुक्स में अगर पढ़ा होगा तो एनसीईआरटी में इन्होंने, टी.एच. मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और क्रोमोसोमल ऑफ थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने सपोर्ट किया था और इनको इसी वजह से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें जेनेटिक्स में बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम देखें तो थियरी ऑफ लिंकेज को भी किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें हम जानते हैं कि दो नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमैटिड्स जो हैं वो मियोसिस के दौरान अपने जो जेनेटिक मटेरियल हैं उनका एक्सचेंज करते हैं। तो ये बात भी हमको किसने बताया था? टी.एच. मॉर्गन साहब ने बताया था। और इसके अलावा इन्होंने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी चर्चा की थी, जिसमें रेसिप्रोकल क्रॉस और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पे बात हुई थी। ज्यादा बात न करते हुए हम आते हैं अपने अगले नाम की तरफ, जिनका नाम है ए गैरोड। ए गैरोड को हम दो टाइटल देते हैं, एक तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं, दूसरा इनको फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनके पास, ये जो गैरोड साहब हैं, इनके पास केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा ज्ञान था और इन्होंने उसको जेनेटिक्स में यूज करते हुए इन्होंने ब्लैक यूरिन डिजीज, जिसको हम एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं, यह एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। यह एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जिसमें जो हमारे यूरिन का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैकिश यूरिन आने के कारण इस डिजीज एल्केप्टोन्यूरिया को हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। तो बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्लैक यूरिन डिजीज या एल्केप्टोन्यूरिया को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? तो हमारे ए गैरोड जी हैं, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें तो अगर हम देखें तो ये ऐसे नाम हैं जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू वेटसन बार बार पूछे जाते हैं,
फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पूछे तो कम जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के तौर पे, लेकिन चूंकि आसान है, पहला नाम अगर जेनेटिक्स का आता है तो सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल जी को याद करते हैं। अगर हम देखें तो अगला नाम जो टीएच मॉर्गन साहब का है, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया। साथ ही साथ गैरार्ड साहब ने तो ब्लैक यूरिन डिजीज यानी एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में हमको जानकारी दी, और साथ ही साथ इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। ये तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम किया और जिनके नाम को हम अलग अलग एग्जाम्स में देखते हैं, तो ये डायरेक्टली आपको यहां से मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए। जेनेटिक्स में कई ऐसी शब्दावलियां हैं जो बच्चों के समझ में नहीं आती है। इसके लिए हमने एक अलग से पूरी प्लानिंग की है कि हम बच्चों को सबसे पहले जितने भी जेनेटिकल टर्म्स हैं उनसे हम उनको अवगत कराएंगे, उनको धीरे धीरे हम सीखते हुए जेनेटिक्स के अगले पायदान पर चलते हुए जेनेटिक्स को पूरा सीखेंगे। तो आइए देखते हैं सम जेनेटिकल टर्म्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जेनेटिकल टर्म है, जिसमें सबसे ज्यादा जो माना जाना टर्म है, जिसको आप हमेशा यूज होते हुए देखते हैं, वो शब्द है जीन। जीन के बिना जो हमारा जेनेटिक्स होता है ये पूरी तरह से अधूरा है, क्योंकि जीन जो है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बॉडी की जो इकाई है, हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ऐसे ही अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के लिए जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो किसको हम बोलते हैं? जीन को बोलते हैं। जीन जो है, आप जानते हो कि हमारे डीएनए के वे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। और आप सभी जानते हो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस होता है तो वहां एंजाइम्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एंजाइम्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन आरएनए के मैसेज के थ्रू होता है, और जो आरएनए होते हैं वो हमारे जीन्स के द्वारा ही कोड किए जाते हैं। एक्चुअल में ये डीएनए के जो छोटे खंड हैं, जिनको हम स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं, यही यूनिट, यही हमारी जो फंक्शनल यूनिट है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए। हमारे इनहेरिटेंस अर्थात वंशागत के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? आपका जीन होता है। जीन ही हमारे लक्षणों को हम में से लेकर हमारी संततियों तक पहुंचाता है या माता पिता से हम में लेकर आया है। जीन को आप अगर हम देखें तो मेंडल जी ने, क्योंकि मेंडल के समय में उतनी एडवांस जेनेटिक्स नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स उतने एडवांस नहीं थे, एक्सपेरिमेंट्स उतने अच्छे स्तर के नहीं थे, तो उस समय तक जीन जैसी छोटी यूनिट का पता लगाना संभव नहीं था। उस समय तक डीएनए के बारे में भी लोगों को बहुत जानकारी नहीं थी। लेकिन मेंडल साहब ने जीन जैसे शब्द के लिए फैक्टर टर्म का इस्तेमाल किया था। मेंडल जो है ये कहा करते थे कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमारे लक्षणों को हमारी संततियों में ले जाते थे। बाद में उसको जो हमारे मॉर्गन साहब थे, इन्होंने एलील्स का नाम दिया, और बाद में ये पता चला कि मेंडल जिनको कारक कहा करते थे या एलिमेंट भी कहा करते थे, एक बहुत अच्छा टर्म है, रेयर टर्म है, बहुत कम देखने को मिलता है एलिमेंट। मेंडल साहब इसको फैक्टर या एलिमेंट कहा करते थे। ये फैक्टर या एलिमेंट जो मेंडल के समय का था, आज वो जोहानसन साहब की वजह से उसको हम जीन कहते हैं। जीन टर्म जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो हमारे जोहानसन साहब हैं, जिन्होंने 1909 में 1909 ईस्वी में इन्होंने जीन शब्द दिया। जीन टर्म देने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो जोहानसन हैं। इनको भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि जीन शब्द किसने दिया है, तो जोहानसन साहब ने दिया है। वो भी कब दिया है? 1909 ईस्वी में दिया है। जीन के अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम जेनेटिक्स में यूज करेंगे, लेकिन वीडियो को ज्यादा बड़ा न करते हुए
हम ये चाहेंगे कि हम बाकी टर्म्स को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। और इसी तरीके से आप अगर हमारा साथ देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम आपके लिए पूरी जेनेटिक्स ही नहीं बल्कि और भी जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम पैरेलल जो है उसको लेकर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।